हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो आज मैं जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो है टेक्सचर के बारे में कि टेक्सचर होता क्या है, इसकी क्या क्वालिटी होती है, इसके नाम क्या क्या होते हैं। दोस्तों टेक्सचर एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिस तरह से हम कोई भी फिनिश जब प्रोडक्ट आ जाता है, पक्के कोई भी अगर हमारा सामान आता है तो उस चीज़ को हम जब उसे काटते हैं, देखते हैं या फिर टेस्ट करते हैं तो उसी से दोस्तों उसका टेक्सचर नापा जाता है कि ये कितना अच्छा सॉफ्ट है, कि इसमें क्या फिनिशिंग आ रखी है। सो उसी तरह के कुछ नाम मैं आपको बताऊँगा और टेक्सचर की पूरी डिटेल्स आपको जो बेसिक्स तौर पर होती है वो मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम बेसिक्स तौर पे देखें कि टेक्सचर होता क्या है तो देखिए, टेक्सचर इज़ द फिनिश फूड प्रोडक्ट। मतलब जो लास्ट में जो मैंने आपको बताया कि जब लास्ट में किसी प्रोडक्ट जो हमारा जो बेक होके आ जाता है, पक के आ जाता है, जब उसको काटते हैं, देखते हैं, उसको जब टेस्ट करते हैं तो उस चीज़ से दोस्तों उसका टेक्सचर के बारे में पता चलता है। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द इंग्रेडिएंट। जिस तरह के आपके इंग्रेडिएंट होंगे उस तरह का आपका प्रोडक्ट भी बन के आएगा। तो उसी तरीके से दोस्तों टेक्सचर भी आता है। जब आटे और मैदे में जब हम जो एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन दोनों का टेक्सचर भी अलग होगा, क्वालिटी भी अलग होगी और टेस्ट भी अलग होगा। द वे ऑफ मिक्सचर एंड द मेथड ऑफ बेकिंग, मतलब उसके मिलने से लेके उसके पकने तक उसका जो दोस्तों जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग होता है। क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट अलग हैं तो हमारा टेक्सचर भी अलग होगा। ठीक है, वो इसमें बताया गया द वे ऑफ मिक्सचर, मतलब मिलने से लेके जब हम उसको मिलाते हैं, एंड द मेथड ऑफ बेकिंग, मतलब किस तरह से हम उसकी बेकिंग भी करते हैं। तो वो जितनी भी सारी चीज़ें होती है दोस्तों वो सब टेक्सचर में आ जाती है। सो मैंने इसके कुछ नाम भी लिखे हैं जो हमें पता होनी चाहिए। आपको मैंने बेसिक्स तौर पे बता दिया कि टेक्सचर होता क्या है। टेक्सचर इज़ द फिनिश ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इट डिपेंड ऑन द इंग्रेडिएंट, द वे ऑफ मिक्सचर्स एंड द मेथड ऑफ बेकिंग। तो ये कुछ चीज़ें होती है दोस्तों, एक छोटी सी नॉलेज के तौर पे, बेसिक्स तौर पे पता होना चाहिए कि टेक्सचर होता क्या है। अब दोस्तों इसके नाम देख लेते हैं कि नेम ऑफ द टेक्सचर। फर्स्ट, फ्रेम ऑफ क्लोथ, ये पहला पॉइंट है दोस्तों। सेकंड पॉइंट पे है शॉर्ट एंड क्रम्बल, मतलब छोटे तरीके से होते हैं और ये कुरकुरे तौर पे होते हैं, तो इस चीज़ का भी टेक्सचर होता है। थर्ड नंबर पे स्पॉन्जी। स्पॉन्जी में आप देखते हैं कोई भी अगर हमारा स्पंज होता है तो उसको हमें छू के देखते हैं, उसे टेस्ट करके देखते हैं, तो उसके दबाने के बाद वो उठता है दोस्तों, उस चीज़ को हम स्पॉन्जी बोलते हैं। फोर्थ नंबर पे है लाइट एंड एवर, मतलब ये काफ़ी हल्का होता है, इसका जो टेक्सचर होता है काफ़ी हल्का होगा। ठीक है, जो पाँचवें नंबर पे है फ्लेकी। फ्लेकी दोस्तों जब हम कुछ भी चीज़ खाते हैं, डेनिश पेस्ट्री, क्रोसो वगैरह खाते हैं तो आप देखते हो उसमें से क्रम्बल निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर अगर हम देखें पफ की अगर हम देखें टेक्सचर तो उस चीज़ का भी टूटने स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, तो वो दोस्तों फ्लेकी में आ जाता है। सिक्स नंबर पे है कोर्स। कोर्स दोस्तों मोटा होता है, खुरदुरा होता है, तो इस चीज़ को टेक्सचर के रूप में देखा जाता है। सो ये भी कुछ टेक्सचर होते हैं जो हमें पता होनी चाहिए बेसिक्स तौर पे। दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टेक्सचर के नाम है, मतलब आपको तो पता ही है, वैसे बेसिक्स तौर पे देखा जाए कि आप भी बता दोगे कि ये टेक्सचर होता है, इसकी ये क्वालिटी होती है, लेकिन कुछ नाम भी होते हैं दोस्तों जो हमें पता होनी चाहिए बेसिक्स तौर पे। सेवन्थ पे है टच, ये काफ़ी कठोर होता है। आठवें नंबर पे हार्डनेस, हार्ड जो होता है दोस्तों वो भी टेक्सचर के रूप में आता है। नाइन्थ में है सॉगी, जैसे हम कोई भी अगर हमें सामान जब हमारा पक जाता है तो उसके बाद अगर आप देखते हो तो छूने के बाद काफ़ी सॉगी हो जाता है, तो उस चीज़ को भी दोस्तों 9th नंबर पे है, क्योंकि ये भी टेक्सचर है दोस्तों। लास्ट में है लंपी। लंपी ढेलेदार, मतलब कोई भी अगर प्रोडक्ट हो जाए रखने के बाद, पकने के बाद अपना जो सॉफ्ट होता है उस चीज़ को काफ़ी टाइट हो जाता है। चाहे अगर मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल के तौर पे, चाहे अपना सॉफ्ट रोल मान लो, सॉफ्ट रोल को अगर आप कुछ दिन के लिए बाहर रखोगे तो वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा, तो वो दोस्तों लंपी में आ जाएगा, यानी ढेलेदार हो जाएगा, क्योंकि उस चीज़ का कोई काम नहीं होगा। कुछ मैंने 10 तरह के आपको नाम बता दिए जो हमारे टेक्सचर में यूज़ होते हैं। बेसिक्स तौर पे ये दोस्तों नॉलेज थी कि हमें टेक्सचर होता क्या है, ये कैसे काम करता है और इसके क्या क्या इसके नाम होते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स जो ये छोटी सी नॉलेज दी है आपको मैंने टेक्सचर के बारे में, आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि बेसिक्स तौर पे टेक्सचर को हम किस रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो नीचे कमेंट जरूर करना दोस्तों, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं उसके आंसर दे दूंगा दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नॉलेज में, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।